अफेयर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मार्च तक का करंट अफेयर्स, 31 मार्च तक का। अभी हम पढ़ेंगे अप्रैल का, और इस पूरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में पूरे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं एसपीडी का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, जो है सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक। एसपीडी करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। हमारा है मियामी ओपन महिला एकल खिताब। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेनियल कॉलिंस ने। डेनियल कॉलिंस ने क्या जीता है? मियामी ओपन महिला एकल खिताब। बोले कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे क्या है? सांझी क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो वह रोमानिया तथा बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया जो है वो शेंगेन यात्रा में शामिल हो गया है यूरोप के। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो वो है कोविनेट लॉन्च किया है कोरोना वायरस की निगरानी के लिए। डब्ल्यूएचओ ने, किसने किया है? डब्ल्यूएचओ ने। इट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का एक एजेंसी है ये। ओके इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और 150 से ज़्यादा कंट्री में इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय यानी ऑफिसेस हैं। ये जनरली यूएन की एक एजेंसी है, और ये पोलियो उन्मूलन, इबोला वायरस, मलेरिया, तपेदिक, एचआईवी, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी बीमारी वगैरह ये सब हैं, इन सब के लिए गाइडलाइंस जारी करती हैं। और बहुत सारे एरिया में यानी बहुत सारे कंट्री में इसने क्या किया है? सफल तरीके से इन सारी बीमारियों का, कई बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी डब्ल्यूएचओ ने की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है डब्ल्यूएचओ का कार्य है। ओके नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे किस चीज़ में? हॉकी इंडिया अवार्ड्स में इन्हें चुना गया है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का कहाँ पे समापन हुआ है? रोम, इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला? तो त्रिपुरा में। किस चीज़ को मिला है? रिगनाई पचरा को। जनजातीय पोशाक है ये, और इसको क्या मिला? त्रिपुरा में। हमने इस चीज़ को पीछे भी पढ़ा था, एक त्रिपुरा में हमने पढ़ा था रीसा। पीछे हमने पढ़ा था किसके बारे में? रीशा। ये भी एक जनजातीय पोशाक है और ये भी त्रिपुरा से ही रिलेटेड है। तो रिगनाई पचरा और रीसा ये दोनों जनजातीय पोशाक है, और इसको जीआई टैग मिला है त्रिपुरा में। 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन से देश ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए? तो वो है नेपाल। कौन? भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविक। ये क्या बने हैं? रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। ये साइबेरियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने साइबेरिया से ये बिलोंग करती हैं, और बीपीएससी इनके बारे में हम पूछ लेती है कभी कभी। ये जो नोवाक जोकोविक जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, प्लस इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, और किसके अगेंस्ट में जीता है पुरुष एकल खिताब में। तो ये सारे बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट, यानी आई कैन से दैट फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये पूछते रहते हैं। और तो टेनिस प्लेयर हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2024
2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में क्या किया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर शराह प्रारंभ किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तुम क्या बोल रहे थे? 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह प्रारंभ किया गया? तो वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा साराह, ऐसे RAH साराह, ये ध्यान रहे। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत। पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको जीआई टैग मिला है। पीलीभीत कहाँ है? यूपी। कहाँ पे है? यूपी में पीलीभीत है। ओके, यहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है जूडिथ सुमिनवा तालुका। जूडिथ सुमिनवा तालुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो कॉन्गो। कॉन्गो कहाँ है? तो कॉन्गो इज़ इन अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, तो कॉन्गो के आसपास के कौन कौन से राज्य हैं? अच्छा, सबसे पहले बात एक जो इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या कॉन्गो जो है वो लैंडलॉक कंट्री है? तो आपके पते के लिए बता दूं, कॉन्गो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ध्यान रहे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्गो क्या है, कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसके आसपास के कौन कौन से एरिया है? तो गैबोन है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, कैमरून है, और कॉन्गो प्रजातांत्रिक है, अंगोला टच नहीं करता जनरली, बट उसका एक छोटा सा पार्ट जो है अंगोला का, हाँ, टच करता है। नेक्स्ट है चीन ने किस प्रदेश के में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। चीन ने क्या किया? चीन ने बदला है, 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका क्या नाम है? इराह। किसकी? भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर। तो क्या नाम है इसका? इराह। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? महाराष्ट्र ने। क्या जीता है? खो खो चैंपियनशिप जीता है महाराष्ट्र ने। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो जापान। ई वीज़ा की जो शुरुआत की है किसने की है? भारतीय पर्यटकों के लिए जापान ने, केवल भारतीयों के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? बिम्स्टेक को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश कौन सा बन गया है? नेपाल। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? BIMSTEC। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म मुझे बताएं। इसका मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये किसका फुल फॉर्म है? बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक की अगर बात की जाए कब हुई, तो ये तो हमने पढ़ा बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 7। मैं इसको एक बार रिलीज कर देती हूँ। तो बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर्स हैं, और इन 7 मेंबर्स में है साउथ एशिया के, जैसे कि बांग्लादेश, उसके बाद फिर भूटान, हमारा इंडिया 1997 में इसमें जुड़ा था, नेपाल, श्रीलंका, एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया जस्ट लाइक म्यांमार एंड थाईलैंड। मैंने जैसा कि बताया, इसके अभी करंट सेक्रेटरी जो हैं इसके, वो कौन है? इंदिरा मणि पांडे बिम्स्टेक के हैं। टोटल 7 मेंबर्स हैं। अगर इसके जीडीपी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एज ऑफ 2022 की अगर बात करें डेटा के अनुसार, तो इसका $4.5 ट्रिलियन जीडीपी है इसका। ओके, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 3 अप्रैल
या ओके नेक्स्ट 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी जो हैं वो क्या बने हैं? शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी एरिगैसी। देखिए 4 अप्रैल को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो IIT मुंबई में। किसके लिए? तो कैंसर के लिए घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है IIT मुंबई। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो केरल के राज्यपाल ने क्या किया है? तो कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दे दी है, केरल के राज्यपाल ने। ऐसा मामला उन्होंने उठाया था कि ये किसी भी हम हित में अपने राज्य हित में कोई भी मामला लाते हैं तो ये जानबूझकर उसे पारित नहीं होने देते हैं, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका था देश में। तो इसे उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया गया है? तो वह रोमानिया के बारे में हमने बताया था, यूक्रेन से लगा हुआ है, ब्लैक सी को टच करता है ये। नेक्स्ट है 4 अप्रैल तो ये क्या किया? सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया गया। 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस बैलिस्टिक मिसाइल का? तो वो है अग्नि प्राइम। ओके, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल लिखा है मिसाइल की जगह पे। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो वह है कैनरा बैंक ने क्या किया है? हेल्थ केयर ऋण किसके लिए? महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता लॉन्च किया है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। ठीक है, किसने जीता है? विद्या रानी देवी भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? 75th। अभी जो है इसके नए सदस्य में स्वीडन शामिल हुआ था। और नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातत्विक उत्खनन ने 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चलाया है? तो वो है गुजरात में। कब पता चला? कितने पुराने? 52,000 वर्ष पुराने किसके? हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो कहाँ चला है? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2024 को किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो वह है अजीत डोभाल। किसने किया है? SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है, 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो वो है बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर। वायु रक्षा मुद्रा, इसी से आपको पता चल जाएगा, आकाश तीर। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SJVN लिमिटेड को। SJVN लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ओके, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVN। तो इससे क्या किया है? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 15वें CIDC। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर जो है व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। 6 अप्रैल 2024 को कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? तो वह है लक्षद्वीप में सागर कवच का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हिक्सा 2024। किसे हिक्सा 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कपिल भाटिया को हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, कपिल भाटिया। 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग मामले किस देश में पाए गए? तो भारत में डोपिंग के मामले पाए गए। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को WEF यंग
ग्लोबल लीडर्स में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक यूरिया आयात को समाप्त कर देगा, यूरिया का आयात नहीं करेगा 2025 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक। ओके, जाते जाते मैं आपको ये भी समझा दूँ कि यहाँ पे WEF का मतलब था, वंस अगेन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यहाँ पे WEF से मतलब था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ओके, यहाँ WEF यंग ग्लोबल लीडर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड था। ये क्या, कौन है? शाश्वत गोयन का। ओके, नेक्स्ट। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया? तो वह है सिंगापुर। सिंगापुर ने क्या किया है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी करने से मना कर दिया है। 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन। कौन सी बन गई है? रिन्यूएबल एनर्जी को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली पहली कंपनी अडानी ग्रीन बन गई है। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल यानी वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? वॉइस इंजन का तो ओपन AI के द्वारा किया गया। वॉइस इंजन वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया ओपन AI के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट आई है। किसकी? पेंटोपैथ की रिपोर्ट आई है। क्या है? एक वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ग्रुप है। कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 2030 तक भारत का जो बाजार पूंजीकरण है वो $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, इसने ऐसा अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निकेश जैन को। निकेश जैन को किसी से सम्मानित किया? ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड, ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से। इनका सूरत तो देखना बनता है अगर ऐसे अवार्ड मिले तो। ओके, नेक्स्ट। 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो मालदीव। इसने क्या किया है? 7 अप्रैल कह रहा है कि भारत ने क्या किया है? मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे का मंजूरी दिया है। ठीक है, मालदीव को निर्यात कोटे का मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू। किस चीज़ के लिए? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक की बात करी गई है, तो ये कौन है? मीराबाई चानू। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? गेल ने जीता है। कौन सा? 15th CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है गेल ने। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख। 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। 7 अप्रैल 2024 को किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने क्या किया है? 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 7 अप्रैल 2024 को लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक। लैंसेट ने एक अध्ययन किया है जिसमें कहा है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो 2 गुना हो जाएगा लगभग 2040 तक। इसकी संख्या जो है भारत में 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? 8 अप्रैल 2024 की बात कर रहा है और IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बात कर रही है, तो बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। कौन सा हुआ है? खुबानी खिलना महोत्सव। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन के जॉन टिनिसवुड हैं, ब्रिटेन के हैं और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकी उम्र क्या है? ये टोटल 111 साल के हैं, 111 ईयर्स के हैं टोटल। मुझे लगता है डेटा शायद नहीं पता होगी क्योंकि वन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ऑब्वियसली आई डोंट नो कि वो 111 साल की तो नहीं होगी, बट या आई नो दैट 105 ईयर्स प्लस हैं वो। तो डेफिनेटली इंडिया में भी इतने लॉन्ग लाइफ जीने वाले लोग हैं।
तो इनकी टोटल उम्र है एनीवेज, हाँ, 111 साल के हैं ये, 111 साल 351 डेज़ हो चुका है इनका। और तो ये 29 जून 2020 को ही ये 112 वर्ष के हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2024 को कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया। बूथ राबता कहाँ वेबसाइट लॉन्च हुआ है? पंजाब में। किस चीज़ के लिए हुआ है? तो मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार, जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है? यूलिया नवलनिया को दिया गया, यूलिया नवलनिया को दिया गया है जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र में। सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में। 9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है? म्यांमार में। सितवे पोर्ट, ध्यान रहे, पूछ लेता है सितवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल की सेना जो है माउंट एवरेस्ट से कचरा उठाएगी। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रसिया से। भारतीय सेना को क्या मिला? पोर्टेबल है ये इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली। तो ये कहाँ से मिला? इसको रूस से मिला है। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जयराज शनमुगम को। जयराज शनमुगम इसको क्या किया है? वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो चाइना ने सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किया है रशिया से। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो है सुविधा पोर्टल ऐप। 9 अप्रैल को लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, और इसका करेंसी क्या है? डॉलर। जिम्बाब्वे हरारे डॉलर। तो जिम्बाब्वे कहाँ पे है? तो बेसिकली ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अंगोला इससे जो टच करते हैं, बाउंड्री टच करते हैं, वो करते हैं इधर अंगोला, उधर कांगो डेमोक्रेटिक, फिर इधर तंजानिया एंड very sorry, Zimbabwe in the middle, and this side Zambia. Zimbabwe, I got a little confused about Zimbabwe and Zambia. So it's Zimbabwe and it's Zambia in, I can say that, west, and north side में north, I can say the north and west दोनों में है. इधर बोत्सवाना and this one इधर मोज़ाम्बिक ही इधर पूरे एरिया को कवर करता है. तो एक बार आप खुद से भी लोकेशन चेक करें, आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे. ओके, नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो कजाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो है वो लैंडलॉक कंट्री भी माना जाता है इसको. तो ये क्या है? कजाकिस्तान. 10 अप्रैल 2024 को भारत और कजाकिस्तान के बीच सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया गया. नेक्स्ट है कहाँ नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया? तो उगादि उत्सव कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश. कर्नाटक साउथ में, गोवा कर्नाटक से लगा हुआ, तेलंगाना कर्नाटक से लगा हुआ और आंध्र प्रदेश एज वेल. ओके, कौन उत्सव मनाया जाएगा? उगादि उत्सव मनाया जाएगा. 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुमित नागल. मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल. नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? गणगौर महोत्सव तो राजस्थान में. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है चाइना. 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम ने किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो चंद्रयान 3 के लिए. जॉन एल जैक
स्विगर जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया इसरो की टीम को, तो चंद्रयान 3 के लिए। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की? तो इजराइल ने जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को तैनात की है। नेक्स्ट 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? रस्कुक। ये कहाँ के हैं? अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं रस्कुक, ये ब्रिटिश के। 11 अप्रैल 2024 को किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो वह आईआईटी जोधपुर। किसी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो वह हरिंद्र सिंह को। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया हरिंद्र सिंह को। 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है, मैंने पहले भी पढ़ा था, आई थिंक HDFC, या आई वॉज वेरी श्योर, HDFC बना है लक्षद्वीप में, अपना पहला निजी शाखा खोला है। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ होता है? ये हर साल होता है। भले ही आपको संस्करण पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा संस्करण है, तो वो आप SPD में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त, किसने? ब्रिटेन ने किस देश में, यानी कि किस देश में, यानी भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो भारत में नियुक्त किया है। किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने किया है। अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है भारत में। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रसिया जो है शीर्ष पर रहा है। 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन है? सूर्य कुमार यादव। ध्यान रहे, ये कौन से खिलाड़ी हैं? 8वें खिलाड़ी हैं। कितने में? 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी रहे हैं सूर्य कुमार यादव। 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। कहाँ पे किया गया? किर्गिस्तान में किया गया। ओके। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा USA, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। नेक्स्ट है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो JNU। भारतीय यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में शीर्ष पर रही है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला किस में रहा है? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में शीर्ष पर वेनेजुएला रहा है। वेनेजुएला का लोकेशन हमने बताया था पिछली वीडियो में, ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। नेक्स्ट है किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश में। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रसिया ने क्या किया है? अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है मध्य प्रदेश में, और अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण रूस ने किया है। 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया। डिजिटल सेवा निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो भारत ने डिजिटल सेवा निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? तो ममता जी सागर, कन्नड़ की कवि हैं, कन्नड़ कवियत्री हैं ये, ममता जी सागर। क्या जीता है इन्होंने? विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है। 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? सिट्रोएन बन गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्या नाम है इसका? सिट्रोएन। 14 अप्रैल 2024 को किस देश में पोइला बैसाख मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में पोइला बैसाख मनाया जाता है। 2024 में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जापान के साथ समझौता किया है। किस लिए? तो सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। 14 अप्रैल 2024 को नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए ई-सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। किसने की है? तो फ़ोनपे ने। UPI को बढ़ावा देने के लिए ई-सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है फ़ोनपे ने। जो कहाँ पे? नेपाल में।
नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2024 को किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो अवंतिका वंदनपू को किया गया है, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने जीता है। क्या जीता है? 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दे दी? तो नेपाल। भारत ने क्या किया है? 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस दिया है गिफ्ट में, किसको? नेपाल को। 15 अप्रैल 2024 को किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता? तो इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी हैं। उन्होंने क्या जीता? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने क्या जीता? एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। नेक्स्ट है किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता? तो स्टेफानोस सित्सिफास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है। नेक्स्ट है 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। इन्होंने ये क्या किया? 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए रोहित शर्मा। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हो गया है? तो भारत। क्या शामिल हो गया है? तो 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों में की सूची में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता? तो वह है एवी विगडर्शन। इन्होंने क्या जीता है? ACM ट्यूरिंग अवार्ड। आपको इतना ध्यान रखना है, AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है एवी विगडर्शन ने। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2024 को किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? दीपेंद्र सिंह पूछ रही है कि किस देश के हैं? तो ये नेपाल के हैं, और इन्होंने क्या किया है? तो ये एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को, ये केंद्र सरकार की एक योजना है, तो ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। सॉरी, 1 सेकेंड।